फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। बहुत सारे लोगों की लगातार ये कंप्लेंट होती है कि कुछ समझ नहीं आता कि क्या फ़ूड लें। सर कुछ फ़ूड के बारे में बताइए, कोई चार्ट दे दीजिए कि डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और डायबिटीज़ पेशेंट को बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे इफ़ एंड बट्स, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियरली बता देता हूँ कि डायबिटीज़ शुगर के इंटेक करने से कोई डायबिटीज़ नहीं होता है। डायबिटीज़ यानी मधुमेह या शुगर एक इंसुलिन रेजिस्टेंट एक डिसीज़ है। इसका मतलब ये होता है कि ड्यू टू द इन्फेक्शन, ड्यू टू द एजिंग, ड्यू टू द स्ट्रेस और दूसरी चीज़ों के बदलने से आपका जो पेनक्रियाज है उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। यानी इंसुलिन जो होता है या तो वो कम इफ़ेक्टिव हो जाता है या उसका सिक्रीशन कम हो जाता है, उसके कारण आपको डायबिटीज़ होता है। इसका मतलब ये है दूसरे शब्दों में कि डायबिटीज़ डायरेक्टली जो लिंक्ड है, यदि सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ का कारण यदि कोई है दुनिया भर में तो वो आपका स्ट्रेस है। दिमागी तनाव जो है वो डायबिटीज़ को पैदा करता है, ना कि आपको चीनी खाने से या मीठा खाने से शुगर होता है। बट ये बात बिल्कुल ठीक है कि यदि आप डायबिटिक हैं और या फिर आप डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं तो आपको वाइट फूड को अवॉइड करना चाहिए। वाइट फूड से मेरा सीधा सा मतलब है कि आप नमक से बनी चीज़ें, सफ़ेद नमक स्पेशली, फ़ैट यानी घी से बनी चीज़ें, और तीसरे नंबर पे चीनी यानी सफ़ेद चीनी, उससे बनी चीज़ें और उसका सेवन जितना आप मिनिमम करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। अब बात दूसरी आती है कि नमक यदि सफ़ेद बंद करें तो क्या खाएं? उसकी जगह काला सेंधा नमक, जैतूनी नमक खाइए। तीसरा, यदि आप चीनी बंद करें तो क्या खाएं? चीनी की जगह आप नेचुरल शुगर का चुनाव करिए। कोकोनट शुगर हो सकता है, आपका पिंड खजूर से शुगर आपको मिल जाता है, किशमिश से आपको शुगर मिल जाता है, प्लस आपका गुड़ है, फिर आपका मिश्री है। तो आप जितना नेचुरल फॉर्म ऑफ द शुगर का चुन पाएँ वो आपके लिए बढ़िया है। तीसरा आता है कि घी और घी से बनी चीज़ें। घी और घी से बनी चीज़ें खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप दूध पीजिए, आप दही पीजिए, और दूध में और दही में भी आपको फ़ैट मिलता है। आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, उससे भी आपको फ़ैट मिलता है। तो एडिशनली फ़ैट को ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात ये आती है कि डायबिटीज़ वाले जो लोग हैं उनका क्या खाना हो सकता है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और मैं लास्ट 18 ईयर से एज ए कंसल्टिंग फिजिशियन एंड द लाइफ स्टाइल स्पेशलिस्ट आई एम वर्किंग इन साउथ दिल्ली छतरपुर। और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि यदि फूड के लेवल पे कुछ बदलाव कर लिया जाए और फूड के लेवल पे कुछ चीज़ों को यदि समझ लिया जाए तो ना केवल हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं बल्कि हम उसको बेटर मैनेज कर सकते हैं। और डायबिटीज़ यदि फर्स्ट स्टेज में है तो उसको बगैर दवाई के भी हम ट्रीट कर सकते हैं, खुद से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि जो डायबिटिक लोग हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में मेथी ज़रूर खाएं। यदि आपका शुगर लेवल खाली पेट 100 से 150 के बीच है और खाना खाने के बाद 150 से 200 के बीच है और आपका जो HbA1c है लेस देन 7.5 है, तो आप यदि 1 चम्मच मेथी लेते हैं, पाउडर लें या फिर उसको कच्चा चबा के खाएं, उसका पानी पिएं, और डेली यदि 30 से 40 मिनट्स यदि आप वॉकिंग करते हैं, 8 आवर्स की नींद लेते हैं, स्ट्रेस मैनेज करते हैं और वो फूड राइट फूड रखते हैं, तो 1 से 3 महीने में आप अपने शुगर लेवल को नॉर्मली विदाउट मेडिसिन कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो फूड है वो मेथी है। और जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है उनको शुगर होने की संभावना, ओबेसिटी आने की संभावना, फैटी लिवर होने की संभावना, लाइफ स्टाइल डिसीज़ होने की संभावना काफ़ी हद तक मेथी के सेवन से कम हो जाएगी। दूसरे लेवल पे आता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जितनी आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं उतना आपके लिए बढ़िया है। तीसरा है आपका करेला। करेला आप किसी भी फॉर्म में खाएं वो आपके लिए बहुत अच्छा है। मल्टीग्रेन दलिया, यानी कि मल्टीग्रेन दलिया से मतलब है कि जिसमें कई सारे अनाजों का छुक्कल हो या कई सारी दालों के छुक्कल्स हों, उसको आप दलिया के रूप में खाएं। फिर जामुन आप खाएं। जामुन आप खा सकते हैं, जामुन का पाउडर भी आप ले सकते हैं या जामुन खा सकते हैं। उसके बाद है आपका मल्टीग्रेन आटा। मल्टीग्रेन आटे से मतलब है कि आपके आटे में 80% गेहूँ हो और 20% चना और मटर हो, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। और उसके बाद आता है आपका ओट्स मील शामिल करें। जितनी भी आपका फ्रूट्स हैं, जो फाइबर फ्रूट्स हैं, जैसे ग्रीन एप्पल है आपका, ये शामिल करें तो इससे आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में बहुत हद तक फ़ायदा होता है।
दूसरा, यदि आपको कोलेस्ट्रॉल है तो आप लहसुन खाएं, ग्रीन चटनी खाएं और प्रॉपरली सफिशिएंट अमाउंट पानी का रखें। और इसके बाद में आता हूं कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो 24 आवर्स में एक मील फाइबर मील ले लें। उसका मतलब है कि आप या तो पोहा खा लें, या बेसन का चीला खा लें, या दाल का चीरा खा लें, या ओट्स मीट्स खा लें, या फिर मल्टीग्रेन दलिया खा लें, या फिर एक चपाती खा लें, खाली चपाती खा लें। तो इससे क्या होगा कि एक मील आपका फाइबर मील होगा, जिससे कि आपको मिनिमम शुगर मिलेगा और मैक्सिमम फाइबर मिलेगा। इससे 24 आवर्स का जो क्लॉक है आपका डायबिटीज़ का, वो काफ़ी हद तक सेटल होगा और आपका जो शुगर लेवल है फास्टिंग पीपी दोनों को रेगुलेट करने में काफ़ी हद तक मदद होगी। तो ये जो हमने एक फूड आपको बताया है, या तो आप ये मॉर्निंग में ले लें ब्रेकफास्ट में, या 5 o'clock ले लें। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, बेसन का चीला, पोहा, दाल का चीला, ओट्स मील, मल्टीग्रेन दलिया और मल्टीग्रेन चपाती। तो ये आपके लिए एक बेस्ट फूड होगा डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। 30 मिनट लगभग वॉकिंग करें, अच्छी नींद लें और मेडिटेशन करें, स्ट्रेस को मैनेज करें और हर 3 घंटे पे हल्का हल्का खाना खाएं। यदि इतना आप कर पाते हैं तो आई एम एश्योर यू कि आपका शुगर लेवल काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा और आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ होने की संभावना मिनिमाइज हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।